संदूक सास का। वीना एक बहुत ही कुशल गृहिणी थी। बड़ी मेहनत से उसने अपने पूरे घर को संभाल रखा था। वो बहुत ही सुलझी महिला थी। बस एक बात उसने सबसे छुपा कर रखी थी और वो था उसका संदूक। देखते ही देखते वीना की दो बहुएं रश्मि और सुगंधा आ जाती हैं। अरे सुगंधा, जल्दी जल्दी खाना बना लो। हमारे पति घर आ गए तो हमें खरी खोटी सुनना पड़ेगा। हाँ भाभी, चलिए जल्दी से बनाते हैं खाना। अरे तुम दोनों खाना बना लो, तब तक मैं थोड़ा काम करके आती हूँ। भाभी, आज फिर से माची उसी कमरे में जा रही हैं जहाँ उनका वो पुराना संदूक रखा हुआ है। हाँ हाँ, हमें पता लगाना ही होगा, आखिर उसमें है क्या। कुछ दिनों बाद दोनों बहुएं वीना के पास जाकर उस संदूक के बारे में पूछने लगती हैं। क्यों रे, तुम दोनों को बड़ी पड़ी है संदूक की? अपने मायके से लेकर आई हो क्या? देखिए माँ जी, आप मायके का नाम मत लीजिए। मेरे मायके में ऐसे पुराने संदूक इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। वो क्या है ना, मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है। अरे जा जा, बड़ी आई बिजनेस वाली। माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे हम उस संदूक को लूटने आए हैं। अरे देखो तो, बड़ी से बात नहीं बनी तो उसकी पैरवी करने छोटी बहू आ गई। अब तू भी बता दे, तेरे पापा कौन सा बिजनेस करते हैं? वीना का ऐसा करारा जवाब सुनकर दोनों बहुएं पैर पटककर वहां से चली जाती हैं। दोनों अपने पतियों से इस बारे में बात करती हैं, लेकिन वो भी इस तरफ ध्यान नहीं देते। अरे जाने दो ना, संदूक में कुछ भी हो, तुम दोनों को जासूस बनने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, कर लो अपनी माँ की तरफदारी। मुझे तो लगता है तुम दोनों भी मिले हुए हो। भाभी, आप और सुगंधा क्राइम शो देखना छोड़ दीजिए। न जाने कहाँ कहाँ दिमाग चलता रहता है। जाने दीजिए न भाभी, ये लोग नहीं समझेंगे। अपनी माँ के बेटे हैं, हमारा भला क्यों साथ देने लगे। अब फिर से तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है? काम तो होता नहीं और चली गपशप करने। हाँ हाँ माँ जी, दे दीजिए ताना, बस इसी की कसर बची थी। अरे छोड़िए ना भाभी, हमें तो संदूक के बारे में सोचना है। आखिर उसमें माँ जी ने रखा क्या है, जेवर, कपड़े या कुछ और? उसी रात को जब घर के सभी लोग गहरी नींद में होते हैं तो दोनों बहुएं चुपचाप सास के कमरे में जाती हैं और चुपके से उस कमरे की चाबी लेने की कोशिश करती हैं जहां वो संदूक रखा है। ये खटपट की आवाज कहाँ से आ रही है? और चूहों की आवाज मेरी दोनों बहू जैसी लगती है। सुगंधा, माची ने हमें चूहा कहा। मुझे तो पता था, उनकी नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं। तभी सुगंधा को कमरे और संदूक की चाबी मिल जाती है। अरे भाभी देखिए, मुझे चाबी मिल गई। अब हमारी मंजिल करीब है। दोनों बहुएं खुशी खुशी संदूक खोलती हैं। उन्हें लगता है कि संदूक में बहुत सारे जेवर और कपड़े होंगे जो उनकी सास ने उनसे छुपा कर रखे हैं। हे भगवान, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। देखो ना सुगंधा, हम न जाने क्या सोच रहे थे और यहाँ तो कुछ और ही है। हाँ भाभी, न जाने मैं क्यों आपकी बातों में आ गई, वरना मेरे मन में इतना लालच नहीं था। ओहो, देखो तो जरा कितनी भोली बन रही है, झूठी कहीं की। तभी अचानक से वीना वहां आ जाती है और उन्हें डांटती है। इतनी रात को तुम दोनों मेरी जासूसी कर रही हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मुझे पता था तुम दोनों को इस बात की बहुत फिक्र है कि संदूक में क्या रखा है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। अरे, इस संदूक में तो मेरी पुरानी यादें हैं जो तस्वीर के रूप में मेरे साथ है। जब मेरे बच्चे छोटे थे और तुम्हारे ससुर जी मेरे साथ थे, इन सारी तस्वीरों को हम स्टूडियो में खिंचवाते थे।
और इन्हें मैं सहेज कर संदूक में रखती हूँ। जब कभी मुझे वो दिन याद आते हैं ना, तब मैं संदूक में आकर अपनी यादों को ताज़ा करती हूँ। पता है तुम्हें, इसमें बच्चों के छोटे कपड़े भी हैं, जो मैंने अपने हाथों से सिले थे, जो मेरी यादों में शामिल है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमने आपको गलत समझा। हाँ माँ जी, अब आप भी हमें हमारे बच्चों के लिए कपड़े सिलना सिखाएंगी ना? तभी वहां दोनों बेटे भी आ जाते हैं। तुम लोगों की जासूसी कहानी खत्म हुई या नहीं? खबरदार मेरी बहुओं का मजाक बनाया तो। मैंने अपनी बहुओं को माफ किया। आज से तुम लोग भी संदूक को खोल सकती हो। शुक्र है माँ जी ने हमें माफ कर दिया। अरे चलो भी जल्दी, बहुत नींद आ रही है। क्या सारी रात यहीं खड़े रहना है? अरे रुको, कहाँ जा रही हो? तुम दोनों को मेरे जेवर नहीं देखने क्या? लेकिन माँ जी, इस संदूक में तो हमें जेवर दिखाई नहीं दिए। अरे बहुओं, तुम्हें जेवर दिखाई कहाँ से देंगे? मुझे पहले से ही शक था कि तुम लोग मुझ पर निगरानी रख रहे हो कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्यों जाती हूँ, और इसीलिए मैंने इन जेवरों को पहले ही निकाल कर रख लिया था। तुम लोग ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी सास हूँ और तुमसे 2 कदम आगे ही रहूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये संदूक देखने का प्लान तो भाभी का था। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे तुम तो बहुत बड़ी झूठी हो। तुमने ही तो सबसे पहले मुझे कहा था कि माँ जी ने जेवर संदूक में रखे होंगे, और अब मुकर रही हो। चुप रहो दोनों। ऐसा बोलते ही रश्मि और सुगंधा डर जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब सास उन पर बरस ही पड़ेगी, लेकिन होता तो कुछ और है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों हमेशा से ये जानना चाहती थी कि मैं संदूक में क्या रखती हूँ। ये देखो, ये जेवर मुझे मेरी सास ने दिए थे और इन्हें मैं संभाल कर इसी संदूक में रखा करती थी। लेकिन अब इन जेवरों को तुम दोनों को देना चाहती हूँ। अब इन जेवरों की जिम्मेदारी तुम दोनों पर ही है। अरे माँ जी, आप तो इतनी अच्छी निकली, हम तो आपको कुछ और ही समझ रहे थे। हाँ माँ जी, हमें तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए। चल झूठी। अब बड़े ही प्यार से वीना अपनी दोनों बहुओं को जेवर दे देती है और अब सब